हरे कृष्णा। तो मध्य लीला अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 137, जिधर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत हो रहा है। कैसे, जैसे राधा रानी कृष्ण के साथ बात कर रही थी कुरुक्षेत्र में, सेम इधर हो रहा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से उसके बारे में चर्चा की है। तो हम लोग एक साथ इस श्लोक को दोहराएंगे। 137, 138, 39, 40, 41, 143, 142 तक कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। देखते हैं कितना हो सके। अन्नेर हृदय मन मोर मोर वृंदावन, मने मने एक करी जानी, ताहार तोमार पदोदय करा हो यदि उदय, तबे तोमार पूर्ण कृपा माने। अन्नेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने बने एक करी जानी, ताहा तोमार पदोदय करा हो यदि उदय, तबे तोमार पूर्ण कृपा माने। अनुवाद। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय एक होते हैं, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतएव मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन है, और चूँकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं, तो क्या आप अपने चरण कमल वहाँ रखेंगे? इसे मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। तात्पर्य: मन का काम है सोचना, महसूस करना तथा इच्छा करना। इसी के द्वारा मन भौतिक रूप से अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करता है और प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करता है। साधारण लोगों की ऐसी ही चेतना रहती है, लेकिन जब मन कुछ भी स्वीकार या त्याग नहीं करता और केवल भगवान के चरण कमलों में दृढ़ता से स्थित रहता है, तो उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है। जहाँ कृष्ण हैं, वहीं श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, ग्वाल बाल तथा अन्य सभी व्रजवासी हैं। जैसे ही कोई अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करता है, वैसे ही उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी का मन पूरी तरह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, तब वह भक्त कहीं और नहीं, केवल वृंदावन में ही निवास करता है। मुखम करति वाचलम पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो रथ यात्रा के दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने नृत्य कर रहे थे। नृत्य के साथ साथ उससे पहले उन्होंने प्रार्थना वो भी निवेदन किए। उसके बाद नृत्य करने लगे। उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाना चालू किया। उसके बाद महाप्रभु पागल जैसा नृत्य करने लगे। और अभी दोनों के साथ जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है। तभी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं और बोल रही है राधा रानी है। तो महाप्रभु पहला श्लोक इस श्लोक में बोल रहे हैं, उन्नेर हृदय मन मोर मन वृंदावन। तो मन और हृदय एक मानते हैं लोग बद्ध अवस्था में,
बद्ध जीवों का जो स्थिति है, उनका मन हृदय एक जैसा, और मेरा हृदय मन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं मोर मन वृंदावन, लेकिन मेरा मन है वृंदावन। तो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे 5 टाइप्स ऑफ वृंदावन, याद है? पहला वृंदावन गोलोक वृंदावन, दूसरा भौम वृंदावन जब भगवान प्रकट थे, उसके बाद अब प्रकट होने के बाद जो वृंदावन जो हम लोग कभी दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद चौथा शुद्ध भक्त जिधर रहता है वो जगह बन जाता है वृंदावन। एक उदाहरण दीजिए, राम के लिए धाम वृंदावन बन गया। और 5वां शुद्ध भक्त का मन, वही अभी चर्चा हो रही है, मोर मन वृंदावन। तो कैसे मन वृंदावन बन जाएगा? जब मन वृंदावन के बारे में चिंतन करेगा। कैसे चिंतन होगा? निरंतर 24 घंटा जब मन वृंदावन के चिंतन में रहेंगे, तब वो मन बन जाएगा वृंदावन। और मन को वृंदावन बनाना ही हमारा भक्ति जीवन का लक्ष्य है। तो कैसे मन वृंदावन बनेंगे? उसके लिए साधन करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी बताते हैं, हम लोग बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, भक्ति का अंग, साधन भक्ति का अंग। सनातन गोस्वामी बहुत सारे अंग के बारे में बताया। उसके बाद रूप गोस्वामी ने सोचा इतने अंग बताने से कैसे होगा, कलि युग में तो याद भी नहीं रहेगा। तब रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 64 अंग के बारे में बताया। वो लिखने के बाद भी सोचने लगे 64 अंग कैसे हो सकेगा, याद भी नहीं रहेगा, 64 नहीं हो सकता है। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तक हम लोग भक्त लोग 64 माला जप करते थे, 64। लेकिन प्रभुपाद जी जब प्रचार करना चालू किया तो 64 माला सुन के ही भक्त लोगों का 64 माला कैसे होगा, 64 32 से 16 माला, तो 64 नहीं होगा। इसीलिए रूप गोस्वामी बताए पंचांग भक्ति, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ति, श्रद्धा सेवन, ये पंचांग भक्ति है। तो लेकिन ये सब अंग का लक्ष्य क्या है? रूप गोस्वामी बताते हैं सब नियमों का सार है ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, हमेशा कृष्ण का स्मरण होना चाहिए और कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए कृष्ण का। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो जब मन कृष्ण चिंतन में 24 घंटा निमग्न हो जाता है, तब वो मन बन जाता है वृंदावन। तो ही बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ओन्नेर हृदय मन मोर मन वृंदावन। लेकिन भौतिक आसक्ति रहेगा तो मन वृंदावन नहीं बनेगा, क्योंकि मन किसका चिंतन में रहेंगे? विषय के चिंतन में। धैते विषयान पुंसो संगास्य सुपजायते, संगा संजायते कामो, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्थिति विभ्रम, स्थिति भंगसात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो मन तो ध्यान करेगा, लेकिन जब भगवान का ध्यान होगा तो वृंदावन बन जाएगा। लेकिन जब भगवान का चिंतन नहीं होगा तो भोगों का चिंतन होगा, विषय का चिंतन होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान का चिंतन करना है तो भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। भौतिक आसक्ति रहेगा और मन कृष्ण का चिंतन करेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। मेटेरियल अटैचमेंट एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर, प्रभुपाद जी बताते हैं। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी बताते थे, दूधो खाबो तामाको खाबो, बांग्ला में बताते थे। तो दूध भी पीना है
और तम्बाकू भी पीना है, दोनों कैसे होगा? एक को चूज करना पड़ेगा। इसलिए भगवान का चिंतन करना है तो विषय आसक्ति को छोड़ना है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं जब हम लोग भगवान का सेवा में निमग्न हो जाएंगे तो धीरे 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 विषय आसक्ति चला जाएगा। कैसे जाएगा? श्रवण से। इसलिए भक्ति चालू होता है श्रवण से। साधन भक्ति में पहला जब हम लोग आते हैं ज़्यादा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये बताया गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो कृष्ण प्रेम का प्रकाश हृदय में होगा। कब होगा? जब हम लोग श्रवण करेंगे। कैसे श्रवण होना चाहिए? प्रभुपाद जी बताते हैं हियर विथ रैप्ट अटेंशन, अंग्रेजी में प्रभुपाद बताते हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। और किससे मुख से सुनना चाहिए? जो भक्त का साक्षात्कार हुआ है, रियलाइज सोल। क्योंकि जो भक्त भगवान को, जो भगवान का जो स्थिति उसको समझ गए हैं, उसका रियलाइजेशन हो गया है, वो भक्त कैसे बताते हैं? हृदय से बताते हैं। He does not speak from his intellect। इसलिए प्रभुपाद जी उन शिष्य लोगों को बताते हैं स्पीक फ्रॉम योर रियलाइजेशन, स्पीक फ्रॉम योर रियलाइजेशन। तो इसलिए 3 तरीके का नॉलेज होता है, एक्वायर्ड नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज। तो सुन के पढ़ के हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन से तो कोई ज़्यादा जिंदगी में क्या बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि बदलाव होना चाहिए हृदय में। तो हृदय में परिवर्तन कैसे आएगा? जब जो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला उसको जिंदगी में अपनाना चाहिए, एप्लीकेशन। जब अभ्यास करेंगे तब धीरे 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 इंफॉर्मेशन विल टर्न इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। एक्वायर्ड नॉलेज विल बिकम रियलाइज्ड नॉलेज। जब रियलाइजेशन पूर्ण रूप से हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रिवील नॉलेज। रिवील नॉलेज का मतलब सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ब्रह्मा जी गोलक वृंदावन को देखे और ब्रह्म संहिता लिखे, व्यासदेव देखे श्रीमद् भागवत लिखे, वाल्मीकि मुनि रामलीला दर्शन करके रामायण किए, रामायण का रचना किए। श्रील प्रभुपाद जी देखे और भक्तिवेदांत परपोर्ट लिखे। इसको कहते हैं रिवील नॉलेज। तो इसलिए साधन भक्ति का पहला अंग श्रवण। जैसे श्रवण होगा ऐसा ही कीर्तन होगा। इसलिए बार बार सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद में, पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है सुनना। इसका मतलब पढ़ाई बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनने से क्या होगा? हृदय का परिवर्तन होता है। तो किससे सुनना चाहिए? रियलाइज्ड सोल से सुनना चाहिए। उसमें क्या अंतर है? जिसका रियलाइजेशन नहीं है तो क्या देंगे? इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, हाई क्लास इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन उसमें क्या होगा? हमारा जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनके भी जिंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो इंटेलेक्ट से बोलेंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन भी देंगे, वो भी अच्छा है, लेकिन भक्त का जिंदगी में परिवर्तन कब आएगा? जब हम लोग शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे, रियलाइज सोल से सुनेंगे। तो भागवत में बताया गया है जब शुद्ध भक्त बोलते हैं हृदय से बोलते हैं, तो हृदय से बोलने से क्या होगा? That sound vibration which comes out from the mouth of a pure devotee that carries the aroma of the dust of the lotus feet of Krishna। यही अंतर है, क्योंकि शुद्ध भक्त हृदय में भगवान विराज करते हैं, तब उसको कहते हैं बीर्जवती हरि कथा। मतलब उसमें बहुत शक्ति रहता है।
क्योंकि उस कथा में क्या, किसका मिश्रण है? भगवान का चरण रज का सुगंध, एरोमा ऑफ द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तो वो कथा जब हम लोग सुनेंगे ध्यान से, श्रद्धा से, तब क्या होगा? कान के माध्यम से हृदय में चला जाएगा, तब क्या होगा? हृदय में परिवर्तन आएगा। तब जो बोल रहे हैं वक्ता, उसके हृदय से भगवान श्रोता के हृदय में स्थानांतरित हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी बताते हैं इसके कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का मतलब जब शुद्ध भक्त गुरु के हृदय से भगवान शिष्य के हृदय में स्थानांतरित होते हैं। दसम स्कंद में प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे कृष्ण वसुदेव के हृदय से देवकी माता के हृदय में स्थानांतरित हो गए थे। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए सुनना है, लेकिन किससे सुनना है? रियलाइज सोल से। तब मन धीरे 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 वृंदावन बनेगा। जिसके मन वृंदावन बन गए, उसके हृदय से जो हरिकथा निकलता है, उससे वो हरिकथा सुन के हमारा हृदय भी वृंदावन बन जाएगा। तो इसलिए महाप्रभु बताते हैं, मोर मोन वृंदावन मोने बोने एक कोरी जाने। शुद्ध भक्त का हृदय, शुद्ध भक्त का मन और वृंदावन एक। अभी क्या करना चाहिए? तो वृंदावन, राधा रानी क्या बोल रही है कृष्ण को? आप वृंदावन आ जाइए। आप भी है, मैं भी हूं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है ठीक से, क्योंकि एम्बियंस ठीक नहीं है। तो कुछ आनंद लेना है तो एम्बियंस अच्छा होना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र में दोनों है, लेकिन एम्बियंस वृंदावन का है नहीं, इसलिए उस भाव का प्राकट्य नहीं हो रहा है। तो भाव का प्राकट्य करने के लिए क्या करना चाहिए? एम्बियंस को क्रिएट करना चाहिए। तो एम्बियंस किधर है? वृंदावन में। इसलिए राधा रानी बता रही है कृष्ण को, आप अभी कुरुक्षेत्र छोड़ के वृंदावन आ जाइए, जमुना पुली ने। तो ऐसे क्या होगा? इस एम्बियंस में आएंगे तो भाव का प्रकाश होगी। तो इसलिए राधा रानी बता रही है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं इधर, ताहा तुम्हार पदोद्वय। दो श्री चरण को आप किधर रखिए? कराहो यदि उदय, तब वृंदावन में लेके आ जाइए। उसका मतलब हे कृष्णा वृंदावन में आ जाइए। तो दो मीनिंग चल रहा है अभी। तो हृदय में भगवान का चरण दय हम लोग ले आ सकते हैं जब भगवान का चिंतन होगा। और इधर राधा रानी बता रही है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, आपका चरण दय किधर लेके आइए? वृंदावन में लेके आइए। तो अबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। तो कृपा, हम लोग कृपा मांगते हैं, मेरे को कृपा दीजिए। भगवान को बोलते हैं ना, गुरुदेव को बोलते हैं वैष्णव, कृपा कीजिए, कृपा। तो कृपा का मतलब इधर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जब हमारे हृदय में कृष्ण का स्फूर्ति होगा, उसको कहते हैं कृपा। कृष्ण स्मरण कृपा का लक्षण है। भक्ति विनोद ठाकुर अलग तरीके से कृपा बता रहे हैं। वो बता रहे, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोए दासे तृणापेक्षा अतिहीना, सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्प्रियाहीन, सकले सम्मान करिते सकति, देहनाथ यथायथ, तबे तो गाइब हरिनाम सुखे, अपराध हबे हत। यह है गुरुदेव का कृपा का लक्षण। तो गुरु कृपा हम लोग प्राप्त किए हैं, उसका लक्षण क्या है? पहला, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोए दासे तृणापेक्षा अतिहीना, विनम्रता। कोई जब भक्त विनम्र बन जाएंगे तो ये गुरु कृपा का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, सकलो सहन, सहन करना पड़ेगा, सहनशीलता, दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण,
सकले सम्मान। अमानिना तिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक को ही भक्तिविनोद ठाकुर गा रहे हैं। सबको सम्मान देना चाहिए और खुद का सम्मान के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा? ये प्रमाणित होगा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, गुरु कृपा प्राप्त हो गया। तो जब गुरु कृपा होगा तब भगवान का कृपा हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कृपा कैसे मिलेगा? तो कृपा का तो लक्षण हम लोग चर्चा किए। तो कृपा कैसे मिलेगा? जाके प्रणाम करने से कृपा मिल जाएगा, दक्षिणा देने से कृपा मिल जाएगा? कैसे मिलेगा कृपा? रूप गोस्वामी बताते हैं, जो सिंसियर है, सिंसियरिटी अट्रैक्ट्स मर्सी। जब हम लोग सिंसियर बन जाएंगे, सिंसियर का हिंदी क्या होगा? क्या? ठीक है, सिंसियर का हिंदी सिंसियर ही होगा। तो जो सिंसियर बनेगा, सिंसियर का मतलब क्या है? समझते। तो सिंसियरिटी का लक्षण क्या है? मैंने बताया, 2-3 बार बताया इधर, बोलिए। हाँ, गिव 100% टू कृष्ण। कोई सेंटिमेंट, मैं कृष्णा, मेरा जिंदगी तो कृष्ण के लिए ही है, मैं भगवान सब तो आपका है, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, इसको कहते हैं डुप्लिसिटी, सिंसियरिटी नहीं है। तो आपको भोग लगाने का क्या जरूरत है? सब तो आपका ही है। आपको क्या दान दे सकते हो? सब तो आपका ही है। ये पूरा घर तो आपका ही है, आपको इस घर में रहने का क्या जरूरत है? ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो इसको कहते हैं डुप्लिसिटी। तो इससे कृपा नहीं मिलेगा। तो कृपा का मतलब सब कुछ भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए, काय मन वाक्य। इसलिए यशोदा मैया ने जब दामोदर लीला में उन्होंने बांधने का जो प्रयास चालू किया मंगल आरती के टाइम, और कब सफल हुए? संध्या आरती के टाइम। पूरा दिन लग गया। तो हम सुन रहे थे, भगवान को प्राप्त करना है तो फुल टाइम देना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा से भगवान का कृपा कभी नहीं मिलेगा। मैं बहुत सिंसियर हूँ, 1 घंटा में सिंसियरली करता हूँ। कुछ भक्त लोग, कुछ लोग बोलते हैं, इतना 16 माला 64 माला ये सब करने का क्या जरूरत है? एक बार सिंसियरली करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। मैं एक बार नाम करता हूं, लेकिन बहुत सिंसियरली करता हूं, ऐसे बोलते हैं लोग। तो सिंसियरिटी का मतलब क्वालिटी भी होना चाहिए और उसके साथ साथ क्वांटिटी भी होना चाहिए, दोनों जरूरत है। तो हमेशा भगवान के सेवा में जुड़ के रहना चाहिए। ऐसा नहीं 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके कभी भगवान का कृपा हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कृपा प्राप्त करना है तो हमेशा भगवान के सेवा में जुड़ के रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्मचारी लोगों को 36 घंटा सेवा करना चाहिए हर रोज। तो भक्त ने बताया, प्रभुपाद जी 24 घंटा तो होता है, 36 घंटा सेवा कैसे होगा? यू जस्ट मैनेज। इसका मतलब नो टाइम फॉर माया, यू शुड बी ऑलवेज एंगेज्ड। लोग बोलते इतना सेवा करने का क्या जरूरत है? हम लोग तो भजन करते हैं। तो ये भाव इमैच्योर भाव है। तो हमको भजन का लक्षण क्या है? पहला, लोग बोलते हैं मैं पैसा इकट्ठा कर लूंगा, घर रहेगा, उसके बाद स्वाधीन भाव से मैं भजन करता रहूंगा। तो भजन का मतलब डिपेंडेंस। मेरा घर है, मेरा पैसा है, सब कुछ ठीक ठाक है, शरणागति आएगा क्या?
जिंदगी में जब डिफिकल्टी आएगा तब शरणागति आता है। इसलिए भगवान बताते हैं ना, जिसको मैं विशेष कृपा करता हूं, ये तो नॉर्मल कृपा हो रहा है इधर लगता है, जब विशेष कृपा होगा उसका जो कुछ है मैं छीन लूंगा। ये वर्ष नए भक्त को कभी बोलना नहीं चाहिए, तो छोड़ के चला जाएगा, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक याद कर रहे थे, जब उनका सब छीन लिया गया था, भगवान दिखा रहे हैं शुद्ध भक्त के माध्यम से कृपा का मतलब क्या है। तो इधर बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी, जब आपका 2 चरण मेरे मन रूप वृंदावन में आ जाएगा, वही कृपा मैं मानता हूं। ठीक है, तो दूसरा श्लोक में जाते हैं, टाइम भी तो हो गया। ठीक है, प्राणनाथ सुनमोर सत्य निवेदन, ब्रज अमार सदन ताहा तुम्हार संगम, ना पाइले ना रहे जीवन। अनुवाद पढ़ दीजिए। हे प्रभु, कृपया मेरी सच्ची विनती सुने। मेरा घर वृंदावन है और मैं वहाँ आपका सानिध्य चाहती हूँ, किंतु यदि मुझे सानिध्य नहीं मिला तो मेरा जीवन दुर्भर हो जाएगा। मेरा जीवन दुर्भर हो जाएगा। लेकिन ये अनुवाद थोड़ा अलग है। इधर बोलते ना पाइले ना रहे जीवन, मैं जिंदगी छोड़ दूंगा। यहाँ पर तो दुर्भर लिखा हुआ। हाँ ठीक है, लेकिन जो बांग्ला है अंग्रेजी है तो ठीक है, जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर बोले ना पाइले ना रहे जीवन, जीवन नहीं रहेगा, उसका मतलब शरीर छोड़ दूंगा। तो इसलिए राधा रानी बता रही है, चैतन्य प्रभु इधर बता रहे हैं, आप ऐसे नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। यही विरह भाव, विप्रलंब भाव। तो हम लोग विप्रलंब भाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, याद है। विप्रलंब भाव का लक्षण क्या है? पहला हम लोग चर्चा किए थे। याद नहीं रहता है, हर सुबह हम लोग पढ़ते हैं ना, 7th वार्ष ऑफ शिक्षाष्टकम। बताइए। जुगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राप्ति साहितम, सुन्नायितं जगत सर्वं गोविंद विरहे नमे। एक क्षण का विरह कैसे लगेगा? एक जुग जैसा, और एक जुग का मिलन लगेगा एक क्षण जैसा। इसको कहते हैं विप्रलंब भाव। ये गोपियों के लिए कनेक्ट किया गया है। गोपियों के हृदय में ऐसा भाव होता है। थोड़ा थोड़ा ये भाव कुछ गोप सखा के भी होता है, लेकिन ये भाव प्राइमरीली किसके लिए? गोपियों के लिए। तो उसका उदाहरण भी दिया गया है। बताइए उदाहरण क्या है इस भाव का? गोपी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईलिड्स वाला जो ब्रह्मा जी को बोलते हैं सृष्टा सृष्टि नहीं कर सकते, अच्छा सृष्टि नहीं किया। क्यों? पलके जब गिरते हैं तो कैसा लगता है? एक जुग जैसा। पलके नहीं होना चाहिए, जगन्नाथ जी का है नहीं। तो गोपी लोग भी ऐसे सोचते हैं, पलके नहीं होना चाहिए, क्योंकि पलके जब गिरते हैं वो हम लोगों को तो पता नहीं चलता है, और क्लास के टाइम गिरते हैं तो अच्छा लगता है। तो ब्रह्मा जी को हम लोग थैंक यू बोलते हैं, अच्छा बनाया आपने आंखें। लेकिन गोपी लोग गाली दे रहे हैं। मैं तो अच्छे से बोल रहा हूं, लोग बहुत अच्छे, बहुत क्रोधित होकर बोल रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं विप्रलंब भाव। कुछ गोप सखा हैं, सनातन गोस्वामी बताते हैं, जब भगवान गोचारण में जाते हैं, कोई वृक्ष के पीछे चले जाते हैं एक क्षण के लिए। जब दर्शन नहीं होता है, क्या होता है? गोप सखा जिसके विप्रलंब भाव है, भूमि में अचेतन होकर गिर जाते हैं। ऐसा भाव तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ऐसा।
क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अचिंत्य है, मन में नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। तो विप्रलंब 4 तरीके का होता है, मैंने बताया था, याद है? पहला याद करना चाहिए ना, पहला पूर्वराग, दूसरा मान, तो ठीक है, अच्छा है। उसके बाद तीसरा प्रवास, उसके बाद प्रेम वैचित्य। ये चारों चीज विप्रलंब भाव का प्रकाश है। तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा भी किए थे। तो इधर राधा रानी बता रही है, जो ब्रजवासी गोपियों का जो विप्रलंब है वो प्रवास। प्रवास का मतलब जिसको प्यार करते हैं बहुत दूर चले गए और बहुत दिन के लिए चले गए। कृष्ण भगवान भी वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा के बाद द्वारका चले गए, इसको कहते हैं प्रवास, विप्रलंब भाव। और प्रेम वैचित्य का भी एक उदाहरण हम लोग दिए थे, एक लीला, पता है कौन सा? प्रेम सरोवर में जो लीला हुआ था, उधर प्रेम वैचित्य के बाद प्रेम वैचित्य उधर प्रकटित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु इस भाव को एक्सपीरियंस करने के लिए गंभीरा में रहे 12 साल, 24 साल नवद्वीप धाम में रहे, 6 साल प्रचार किए, 6 साल भक्त लोगों के साथ जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा आदि उत्सव में बाकी सारे लीला किए, लेकिन अंतिम 12 साल वो इस विप्रलंब भाव को उन्होंने आस्वादन किए। तो गंभीरा उस विप्रलंब क्षेत्र का हेडक्वार्टर है गौड़ीय वैष्णव के लिए। और ये विप्रलंब भाव महाप्रभु कनाई नाथशाला में पहली बार उनका हुआ था। उसके बाद उन्होंने श्रीवास अंगन में उस भाव को उन्होंने आस्वादन किए। उसके बाद अंतिम क्लाइमैक्स पॉइंट में 12 साल गंभीरा में इस विप्रलंब भाव को चैतन्य महाप्रभु आस्वादन किए। उस भाव को इधर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के सामने प्रकटित कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु अब तो कुछ बोलिए आप। Actually, I don't know, ये 5 वृंदावन, what about गुप्त वृंदावन in द्वारिका? And that is also Vrindavan. ये निकालो श्लोक, निकालो, निकालो ये श्लोक। कौन चैप्टर है? एक्चुअली जहाँ पर ये बड़ा कोइंसिडेंट है, और ये पटना में मैं 7 लेक्चर दिया, अंतिम लेक्चर यही पूरा था। और यहाँ पर आया तो भागवतम का 82 चैप्टर हुआ, और अंत में भगवान वही ज्ञान दिए जो कि उद्धव जी ने दिया था। इसके बाद आएगा, टाइम नहीं मिला। तो ये पूरा जो है प्रसंग जो है, जहाँ 10th कैंटो 82 चैप्टर ख़त्म हो रहा है, वहाँ से ये प्रसंग शुरू हो रहा है। राधा रानी कहती हैं, पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षात हमारे जोग ज्ञान कही लो उपाय, तुम्हें विदग्ध कृपामय जाना हमार हृदय, मोरे छे कही ते ना जुझाए। हे कृष्ण, आप पहले मथुरा में रह रहे थे, तब आपने मुझे जोग था ज्ञान की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा था। अब आप स्वयं वही बात कर रहे हैं, किंतु मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में ज्ञान योग या ध्यान योग के लिए कोई स्थान नहीं है। यद्यपि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ज्ञान योग था ध्यान योग का उपदेश दे रहे हैं, ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। तो राधा रानी विभिन्न प्रकार से कृष्ण को समझाने का बात कर रही है। ये जो आज का जो बात था, श्लोक था, अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन,
ये मोर मन वृंदावन, राधा रानी याद दिला रही कि आपने कहा था ना आते समय कि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। तो मेरा मन जो है वह वृंदावन है, और मेरा मन वह वृंदावन जो है तब संतुष्ट होगा जब कृष्ण वहाँ पर रहेंगे। तो इसलिए आप चलिए, वृंदावन खाली पड़ा हुआ है। आपने ब्लफिंग किया कि मैं वृंदावन में रहता हूँ, लेकिन वृंदावन खाली पड़ा हुआ है, आप चलिए। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है ना, बड़े ही हृदय विदारक श्लोक हैं जितने भी हैं। किस प्रकार से राधा रानी समझा रही हैं कृष्ण को। देखा जाए तो कृष्ण जो समझाए थे राधा रानी को, वो सामान्य नए भक्त भी समझे कि अरे तो किसी काम का नहीं था। और जो राजा ने समझा रही है, कोई समझ सकता है कितना अच्छा बात कह रही है राधा रानी। एक श्लोक है 143 में, कहती जैसे कभी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसे कुछ याद नहीं आता है, तो लोग याद दिलाने का, तुम्हें याद है तुम्हारा वो मित्र था, तुम्हें याद है तुमको परेशान किया था, कुछ ऐसे याद कराते हैं। तो राधा रानी भी याद करा रही है। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन, से कुंजे रासादि को लीला, से ब्रजजन माता पिता बंधु गण, बड़ चित्र कमने पासरीला। करे हे कृष्ण, आप कैसे भूल सकते हो, आपको याद नहीं है वृंदावन? आपको याद है वृंदावन के सभी वनों में किस प्रकार से हम लोगों ने लीला किया? गोवर्धन को क्या आप भूल गए? आपके सर्व भक्त शिरोमणि गोवर्धन, हंताय मद्रिवला हरिदास बरजो, जिसको आपने इतने प्रेम से धारण किया था, उस गोवर्धन को आप भूल गए? आप गोवर्धन के ऋणी नहीं हैं? जमुना पुलिना, हमें जमुना पुलिंदे कदम्ब कानने कि हरे वो सखीराज। उस जमुना पुलिन को आप भूल गए? जमुना का गुणानुवाद, जिस जमुना पटरानी ने आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया, अरे अपना भेष भी धारण कर लिया आपके अनुसार। गंगा और जमुना में जमुना जी श्रेष्ठ है, क्योंकि गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली हैं, वो धूल दूषरित हैं, लेकिन भगवान जमुना में विहार किए और जमुना जी अपना रूप धारण कर ली श्याम वर्ण की। मानो विभिन्न प्रकार से याद रहे। जमुना पुलिने वन, और वन मतलब विभिन्न प्रकार का वन, निकुंज वन, कुंज वन, से कुंज रसादि कलीला। अरे ठीक है, इसको आप भूल गए हो। से ब्रजजन, क्या ब्रजवासियों को भूल गए हो? अपने ग्वाल बालों को, सुदाम सुदामा मधुमंगल, इनको भूल गए हो आप? माता पिता बंधुगण, क्या उनको भी आप भूल गए हो? यशोदा मैया को, नंद बाबा को, अन्य लोगों को। बड़ा विचित्र बात है। केमने पासरीला, आप कैसे भूल सकते हैं? फिर उस बाद आगे कहती है कि ठीक है, यदि आप हमें दुख देना चाहते हो तो भले दुख दो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं देखता हूँ नंद बाबा और यशोदा मैया बड़े दुखी रहते हैं आपके बिना, मुझसे देखा नहीं जाता है। तब अंत में कहते हैं, प्राण प्रिय सुनो मोरा ए सत्य वचन, तुम्हा समस्मरणे झुरोमयी रात्रि दिने, मोरा दुख ना जाए जाने कौन जान। विभिन्न प्रकार के दुखों का राधा रानी वर्णन कर रही हैं। गौवें के दुखों का, ब्रज के लता पताओं के दुखों का, ब्रजजन के दुखों का, सखियों के दुखों, ग्वाल बालों का दुख, अब अंतिम अपना दुख बता रही है। एनीवे, और अंत में कृष्ण को कहना पड़ा। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए भक्तों को। रथ यात्रा का रियल मीनिंग समझना है तो ये पूरा अध्याय सबको पढ़ना चाहिए। और अंत में कृष्ण को कहना पड़ा इस बात को। कृष्ण हार गए और कहे कि श्रीमती राधिका,
मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है, बस थोड़ा समय और है, 2 4 5 और डिमोन लोग बाकी रह गए हैं, उनका काम तमाम करके मैं जरूर आऊँगा। और कृष्ण जी गोस्वामी पाद गोपाल चंपू में कहते हैं कि उन लोगों का काम तमाम कर करके कृष्ण ने निर्णय किया कि अब इस धराधाम को छोड़ना है। समस्त द्वारका वासियों का काम तमाम किए, कोई मार नहीं सकता था। उसके बाद कृष्ण आए वृंदावन और समस्त गोपियों के साथ में जो जो गोपी जहाँ से थी वहाँ भेज करके और श्रीमती राधिका अन्य के साथ में गोलोक विहार करने चले गए। तो ये जो 15-20 प्यार हैं, all devotees should read to understand the deep meaning of Lord Chaitanya Mahaprabhu and श्रीमती राधा रानी। अच्छा, ये देखेंगे आप, जब ये श्लोक पढ़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु, हमने ये भाव कह रहे थे तो जगन्नाथ से कह रहे थे। जगन्नाथ जी खड़े थे, चल नहीं पा रहे थे, मन 1 to 1 बात हो रहा था। 2 बार जगन्नाथ खड़े हुए। जब महाप्रभु नाच रहे थे तो उस समय जगन्नाथ जी खड़े होकर नाच देख रहे थे। सबको नाच अच्छा लगता है, तो जब महाप्रभु का नाच एक स्पेशल नाच था और स्तब्ध थे जगन्नाथ, कह रहे ऐसा भी कोई नाच सकता है। और तब स्वरूप दामोदर से कहे कि इनको याद दिलाओ, तो स्वरूप दामोदर कुछ श्लोक पढ़े, स्पेशली पद्यावली से राधा रानी के भाव को प्रकट किए कि जिसने जो अवस्था में हमारे चित्त को हरण किया था वही कृष्ण यहाँ पर हैं, लेकिन वो भाव क्यों नहीं आ रहा है। और बाद में स्वयं चैतन्य महाप्रभु वर्णन करना शुरू किए हैं। तो महाराज ठीक करते, विप्रलम्ब भाव का दोनों लोग, दोनों विप्रलम्ब भाव में हैं, दोनों विप्रलम्ब भाव में हैं। जगन्नाथ भी विप्रलम्ब भाव में हैं और चैतन्य महाप्रभु विप्रलम्ब भाव में है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2 विप्रलम्ब भाव वाले एक साथ में एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। राधा रानी कह रही हैं, ऐसा बात नहीं था कि कृष्ण सुखी थे। जब जब उद्धव संदेश में वर्णन किया गया है कि उद्धव जी कहे थे, कृष्ण क्या बात है, मैं देखता हूँ रात को आप सोते नहीं हो, रोते रहते हो। ये भी प्रलम्ब भाव था गोपियों के प्रति। तो कृष्ण का भी प्रलम्ब भाव और चैतन्य महाप्रभु का प्रलम्ब भाव, ये 2 बार देखने में आया है। एक बार जब भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए तो अंदर नहीं जाते थे, गरुड़ स्तंभ के पास, और वहीं से। और दूसरा बात इस रथ यात्रा के समय। एनीवे, so I will request devotee to please read this. Please read this. Thank you Maharaj for wonderful class. Sorry I could not give class. Reason was yesterday our train was going to come here 5 o'clock. So I put my alarm for 4:45. And some visitor came last night, so slept late. So alarm only rang for 4:45. Usually it is 3:45 or 3 o'clock. So whatever alarm was there, I forgot to. So I'm sorry. And I have principle, no Mangalarti, no class, no prasad that day. So I try to follow at least one. When come Mangalarti, no class. I don't give class, I hear. Prasad sometimes I take. Prabhupada said no Mangalarti, no prasad. That is also there. All right. कुछ प्रश्न है? टाइम भी हो गया। No question, right? We have some devotee always ask question. ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे।